गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। है भैया, लड़कों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? कुछ खा पी के नहीं आए हैं? क्या चक्कर है? क्वेश्चन लिखे हैं, जूझ शीर्षक, जूझ शीर्षक जूझ शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। जूझ शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर में लिखेंगे, जूझ का अर्थ है, जूझ को एक एरो चिन्ह में बंद करेंगे। जूझ का अर्थ है संघर्ष। जूझ का अर्थ है संघर्ष। संघर्ष के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। मानव अपने जीवन में, मानव या मनुष्य अपने जीवन में हमेशा, मनुष्य अपने जीवन में हमेशा परिस्थितियों और समस्याओं परिस्थितियों और समस्याओं से जूझता रहता है। परिस्थितियों और समस्याओं से जूझता रहता है। पूर्ण विराम। इस पाठ का शीर्षक, इस पाठ का शीर्षक, शीर्षक जूझ, इस पाठ का शीर्षक जूझ संपूर्ण अध्याय में, संपूर्ण अध्याय में उपस्थित है। संपूर्ण अध्याय में उपस्थित है। इस प्रकार लेखक ने, इस प्रकार लेखक ने अपनी आत्मकथा, इस प्रकार लेखक ने अपनी आत्मकथा का शीर्षक, आत्मकथा का शीर्षक जूझ रखा है। आत्मकथा का शीर्षक जूझ रखा है। पूर्ण विराम। अतः यह शीर्षक, अतः यह शीर्षक हमेशा, अतः यह शीर्षक हमेशा उपयुक्त है। अतः यह शीर्षक हमेशा उपयुक्त। पूर्ण विराम लगाएं। तो आपका क्वेश्चन था कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। मानिए ये जो चैप्टर है इसका जूझ क्यों रखा गया है शीर्षक? तो जूझ का अर्थ क्या होता है? संघर्ष। मनुष्य अपने जीवन में हमेशा समस्याओं और परिस्थितियों से जूझता रहता है। ऐसा इस दुनिया में आने के बाद ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वह कितने पैसे वाला हो, लेकिन समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है। बिना समस्याओं के कोई नहीं है। तो इसलिए लेखक ने इस पाठ का जो शीर्षक है जूझ क्यों रखा है? क्योंकि जो आनंदा थे वो किससे जूझ रहे थे? समस्याओं से। उन पर सबसे अधिक समस्या थी क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे।
लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे तैसे करके समाधान करके अपनी समस्याओं का पढ़ाई प्रारंभ की और एंड में जाकर के कौन बने थे? वो एक कवि बन गए। इस प्रकार लेखक ने अपनी आत्मकथा का शीर्षक क्या रखा है? जूझ। जूझ क्यों रखा हुआ है? कि संपूर्ण अध्याय में समस्याओं से घिरे हुए एक व्यक्ति का वर्णन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, स्वयं कविता लिख लेने का, स्वयं माने खुद, स्वयं कविता लिख लेने का आत्मविश्वास, स्वयं कविता लिख लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में, लेखक आनंद यादव के मन में कैसे पैदा हुआ? स्वयं कविता लिख लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में कैसे पैदा हुआ? कहाँ जा रहे हैं? उत्तर लिखें, लेखक की पाठशाला में, लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा, जो भैया मराठी पढ़ा रहे थे उनका क्या नाम था शिक्षक का? सौदलगेकर। लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के शिक्षक नवा सौदलगेकर, नवा सौदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे, रसिक व मर्मज्ञ थे। पूर्ण विराम लगाएं। वे कक्षा में अपनी लिखी हुई कविता का, वे कक्षा में अपनी लिखी हुई कविता का सस्वर वाचन करते थे। सस्वर, सस्वर मत लिख देना, सस्वर वाचन करते थे। पूर्ण विराम। लेखक इनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ, लेखक इनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उनके मन में स्वयं कविता रच लेने, और उनके मन में स्वयं कविता लिख लेने या रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। तो आपका क्वेश्चन था, स्वयं कविता लिख लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में कैसे पैदा हुआ? तो इसका कारण क्या था कि उनका जो विद्यालय था, उस विद्यालय में एक शिक्षक थे मराठी भाषा के, क्या नाम था उनका? नवा सौदलगेकर। ये क्या थे? कविता के अच्छे रसिक और मर्मज्ञ थे। रसिक माने आनंद लेने वाले। देखो कविता को कौन पढ़ेगा? जिसे कविता में आनंद आएगा। अब जिसको कविता में आनंद आएगा वही कविता पढ़ेगा। मर्मज्ञ माने अच्छा मर्म जानने वाला,
माने उसके बारे में गहराई से जानकारी रखने वाले। तो रसिक और मर्मज्ञ थे, माने कविता का मर्म जानने वाले। उसका सस्वर वाचन करते थे। वे कविता का कैसा वाचन करते थे? सस्वर का मतलब है स्वर सहित वाचन, माने हर व्यक्ति जब वो कविता पढ़ते थे तो वहां बैठे हुए सभी बच्चे उसको समझ सकते थे। जो ध्यान से समझते थे वो, और जिनका ध्यान ही नहीं है वो तो नहीं समझ पाएंगे। तो आनंद यादव कैसे बने? तो उनकी पाठशाला में जो शिक्षक थे नवा सौदलगेकर, वो क्या थे? कविता के एक रसिक और मर्मज्ञ रचनाकार थे या लेखक थे या रचयिता थे, जो क्या करते थे? कविता का सस्वर वाचन करते थे। लेखक इनको देखकर क्या हुआ था? बहुत प्रभावित हुआ। कोई व्यक्ति, देखो ऐसा है, आप स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में एक बच्चा है वो टॉप आता है हमेशा, तो एक उसके साथ में बैठा हुआ स्टूडेंट है वो उसका अनुकरण करेगा कि यार ये टॉप आता है तो कुछ नहीं, मुझे भी कैसे भी करके सेकंड पे थर्ड पे कैसे भी करके नंबर तो अच्छे लेके आने। क्लास में दूसरी प्रकार के बच्चे होते हैं, एक है कि ये पढ़ता ही नहीं है, वो आराम से बैठा रहता है, उसे कुछ लेना देना नहीं है, आए लौट गए जैसे कि तैसे। तो उसके साथ में बैठने वाले दो लड़के और सोचेंगे यार ये लिखता नहीं, मैं भी नहीं लिखूंगा, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। तो मतलब दूसरे को देख करके आप अपने आप को किस प्रकार डेवलप करते हो। तो यहाँ पर लेखक आनंद यादव ने अपने शिक्षक नवा सौदलगेकर को देख करके अपने आप को कविता का रसिक और मर्मज्ञ बना दिया। इसलिए क्या बन गए वो? एंड में जाकर के एक कवि बन गए थे। तो लास्ट में दिया हुआ है आपका, इनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उनके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। तो आत्मविश्वास तभी जागृत होता है जब हम उसके प्रति अपने आप को डेवलप करेंगे, माने हमें ऐसा करना है, और अपन उसके प्रति रख ही नहीं रहे अरे क्या करना है, तो फिर कुछ नहीं। अरे वो तो होशियार है, उसके ही नंबर आते हैं हर बार, हमारे कहाँ आ जाएंगे, तो वो तो फिक्स है कि आपके तो कभी आने वाले नहीं। अगर आप कोशिश करोगे कि राखी के ही नंबर क्यों आते हैं, रागिनी के क्यों नहीं आते हैं, तो फिर तो आएंगे, कोशिश करेंगे तो। लेकिन अपन ये सोचें कि नहीं इनके ही अधिक आने हैं, तो फिर आने हैं तो वो तो फिक्स ही। तो अपन को क्या करना है? कंपटीशन करना है। अगर कंपटीशन करेंगे तो ठीक है। एक रंजीत के हैं, रंजीत के कितने हैं कंप्लीट? तो अब रंजीत का इसी वर्ष लिस्ट में नाम है, तो रंजीत घर पर पढ़ता होंगे तभी तो नाम है। क्या वैसे ही आ जाते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ के थोड़ी आते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़े आए, किसी को चालीसा पढ़े आए और नंबर आए। मतलब घर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो एक बार कटेंगे, दूसरी बार में फिर आएंगे, तीसरी में आएंगे। अगर प्रयास करोगे, बार बार प्रयास करोगे तो एक समय वो आएगा कि आप आनंदा की तरह अच्छे, जैसे अच्छी कविता के रचयिता बन गए थे वैसे आप टॉप बन जाएंगे क्लास में, हर सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप मेहनत करोगे तो। अगला क्वेश्चन है, श्री सौदलगेकर, अने की आवाज बहुत आ रही है। श्री सौदलगेकर के अध्यापन की, श्री सौदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित, उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए जिन्होंने कविताओं के प्रति, जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई, जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। उत्तर लिखेंगे
श्री सौदलगेकर का कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। श्री सौदलगेकर का कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। पूर्वविराम। वे गाकर कविता पाठ करते थे। वे गाकर कविता पाठ करते थे। पूर्वविराम। उनका सुरीला गला छंद की अच्छी तरह से लय ताल और उसके साथ ही उनके पास रसिकता भी थी। उसके साथ ही उनके पास रसिकता भी थी। पूर्वविराम। वे स्वयं कविता लिखते थे। पूर्वविराम लगा के लिखेंगे। वे स्वयं कविता लिखते थे। पूर्वविराम। उनके मधुर कंठ से कविता पाठ सुनकर छात्र अति प्रसन्न हो जाते थे। पूर्वविराम। उससे प्रभावित होकर लेखक भी तुकबंदी का प्रयास करता था। पूर्वविराम। अध्यापक लेखक की तुकबंदी का संशोधन करते और उसे कविता के लय छंद अलंकार लय छंद अलंकार आदि के बारे में बताते। लय छंद अलंकार आदि के बारे में बताते। इन सभी कारणों से लेखक के मन में
कविताओं के प्रति, इन सभी कारणों से लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जागृत हुई। तो क्वेश्चन था आपका कि श्री सौदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविता के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो क्या था कि जो सौदलगेकर थे वे क्या करते थे, उनका कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था या सर्वप्रिय था। वे गाकर कविता पाठ करते थे। पहले तो उनका कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। दूसरा जो कविता पाठ था वो कैसे करते थे, गा कर। उनका जो कंठ था, कंठ से आवाज कैसी आती थी, सुरीली, और गला भी उनका बढ़िया था, और लय ताल वो मिलाना जानते थे। कोई भी कविता है, अगर किसी की आवाज अच्छी आती है तभी वो गाने वाला व्यक्ति, उसकी जो कला है गाने की, वो प्रिय लगती है। अगर आवाज मीठी नहीं है तो फिर उसकी गाने की कला सबको प्रिय नहीं लगेगी। ऐसी सौदलगेकर जो शिक्षक हैं उनकी आवाज सर्वप्रिय थी, सबको अच्छी लगती थी। वे जो लेखक हैं, माने जो शिक्षक हैं सौदलगेकर, वे खुद अपनी कविता लिखते थे, किसी दूसरे की कविता को नहीं गाते थे, अपनी कविता खुद लिखते थे और फिर छात्रों को उसे गा करके सुनाते थे। छात्र उसे सुन करके क्या हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। अब बेटा छात्र तो बहुत थे उस क्लास में, ऐसा थोड़ी है कि केवल आनंदा थे, लेकिन आनंदा ऐसे छात्र थे कि जो शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे, माने जो कविता को वो सुनाते थे, उसे ध्यानपूर्वक सुनते थे और घर जाकर के उस कविता की तुक मिलाने लगते थे। माने जो हमारे सर हैं वो कैसे बनाते हैं, हम भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार क्या हुआ था कि जो विशेषताओं को देखकर जो है कविताओं के प्रति, इन्हीं विशेषताओं के देखकर क्या हुआ था, लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जागृत हुई। और आपने चैप्टर पढ़ा है कि एक समय ऐसा आया कि जो लेखक है आनंदा, वो शिक्षक से भी अच्छी कविताओं की रचना करने लगे। तो ये सब कार्य कब हुआ, जब हमने उस क्षेत्र में प्रयत्न किया। अगर अपन प्रयास ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, और प्रयास करके तुमने देखा है कि आनंदा की क्या कंडीशन थी और एंड में जाकर के वो एक कवि बन गए। ऐसे ही आपकी भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, कविता के प्रति लगाव से, कविता के प्रति लगाव से पहले, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद, उसके बाद अकेलेपन के प्रति, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में, अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो आपने चैप्टर पढ़ा है, तो चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जब लेखक आनंदा यादव, कविता से उनका लगाव नहीं था तो उनका समय भी नहीं कटता था, उन्हें एकांत बहुत खटकता था। वो चाहते थे कि मैं जब कार्य करता हूं तो दो चार लोग अपने साथ में हों तो खूब गपशप मारेंगे और बढ़िया मौज मस्ती से टाइम व्यतीत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उनका कविता से लगाव हो गया तो उन्हें एकांत पसंद आने लगा। जो मित्र थे वो भी अच्छे नहीं लगने लगे। अब उन्हें सब ये चाह रहे थे कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। तो यही आप उत्तर में लिखेंगे, कविता के उत्तर में लिखें,
कविता के प्रति लगाव से पहले, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक की धारणा, लेखक की धारणा अत्यंत कठोर और, अत्यंत कठोर और दुखदाई, अत्यंत कठोर और दुखदाई थी। क्या दोबारा तो बोल क्यों ना रहे? कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक की धारणा अत्यंत कठोर, लेखक की धारणा अत्यंत कठोर व दुखदाई थी। पूर्ण विराम। उसे अकेले खेतों में, उसे अकेले खेतों में काम करते हुए, उसे अकेले खेतों में काम करते हुए, कौमा ढोर चराते हुए, कौमा ढोर चराते हुए, कौमा पानी लगाते हुए, पानी लगाते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। पानी लगाते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। वे अपने कार्य को करते करते, वे अपने कार्य को करते करते बहुत जल्दी थक जाते थे। वे अपने कार्य को करते करते बहुत जल्दी थक जाते थे। तथा कार्य के प्रति, तथा कार्य के प्रति नीरसता उत्पन्न, तथा कार्य के प्रति नीरसता उत्पन्न होती थी। नीरसता उत्पन्न होती थी। पूर्ण विराम लगाएं। उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई न कोई, कि कोई न कोई हमेशा साथ में होना चाहिए, कि कोई न कोई हमेशा साथ में होना चाहिए। पूर्ण विराम। उन्हें लोगों के साथ, उन्हें लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए, उन्हें लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए, हंसी मजाक करते हुए अच्छा लगता था। अब पैराग्राफ चेंज करना, पूर्ण विराम लगा के पैराग्राफ चेंज करना। लेकिन कविता के प्रति, लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद, कविता के प्रति लगाव के बाद उनका व्यवहार, उनका व्यवहार पूर्ण रूप से बदल गया। उनका व्यवहार पूर्ण रूप से बदल गया। उन्हें अब अकेलापन, उन्हें
अब अकेलापन अच्छा लगने लगा। उन्हें अब अकेलापन अच्छा लगने लगा। पूर्ण विराम। लोगों के साथ हंसी मजाक करना अब बुरा लगने लगा। लोगों के साथ हंसी मजाक करना अब बुरा लगने लगा। अर्थात 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 उन्हें अब अकेलापन अर्थात उन्हें अब अकेलापन अच्छा लगने लगा। अर्थात उन्हें अब अकेलापन अच्छा लगने लगा। तो भैया कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक क्या था? कविता के प्रति लगाव से पहले कि लगाव से पहले उनको जब खेतों पर वे पानी लगाते थे, खेतों पर जब वो ढोर चराते थे, तो उन्हें लोगों के साथ रहना और मस्ती करना, गपशप लड़ाना अच्छा लगता था। जैसे ही उनका कविता से लगाव हो गया, कविता अच्छी लगने लगी, तो आप एक बात ध्यान रखना, जितने भी कवि और लेखक होते हैं उन्हें एकांत पसंद होता है। जितने भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं उन्हें एकांत पसंद होता है। पिछड़ पिछड़ अच्छी नहीं लगती है। और जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं उन्हें दोस्तों की आवश्यकता होती है। और जो पढ़ाई में ही लगे रहते हैं उनकी किताबें दोस्त होती हैं, किताबों से निकलता ही नहीं है उनका मन। हमेशा ये ध्यान रहता है टेस्ट आ गया, वहां पे कम नंबर नहीं हो जाए, अभी बहुत सारा हल्ला करेंगे एक नंबर कटने पर। सबसे बड़ी दुख की बात उनको ये होते है कि गधने को एक नंबर आ जाए तो दुख ना, वो अगर होशियार के 80 में तो 79 आ गए तो सर फिर डांटेंगे एक नंबर कैसे कटो। तो उनका एक नंबर कटना भी इनके लिए दुखदायी होता है। तो इसलिए जो स्टूडेंट प्रतिभाशाली होते हैं और जो व्यक्ति लेखक और कवि होता है उनको क्या अच्छा लगता है? एकांत।